हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्विक टूलर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोरेज क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोरेज आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी आपका डाटा स्टोरेज है, आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मतलब अलग अलग सेपरेट कर रहे हो। सो ए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस इज ए बेसिकली डाटा बेस दैट इज़ नॉट लिमिटेड इन वन सिस्टम। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम है, आप इसको एक सिस्टम पर नहीं रख सकते हो। तो हम इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। It's spread over the different sites and it's multiple computers or over a network of computer। जो भी आपका डाटाबेस है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर या डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर हम उसको डाटा को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। तो स्प्रेड करने का एडवांटेज क्या है? स्प्रेड करने का एडवांटेज है कि आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम इस डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम इज़ लोकेटेड ऑन द वेरियस साइट। ये आपकी वेरियस साइट पे भी लोकेट हो सकता है। एंड दैट डोंट शेयर देयर फिजिकल कंपोनेंट्स। ये आप उसके फिजिकल कंपोनेंट्स को शेयर नहीं करता। मतलब आप अगर डाटा बेस को स्टोर करा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, so they can store their data at different different sites, but the user can access the data, so that should not provide the physical location of the डाटाबेस। सो इसका होता है कि डिस्ट्रीब्यूट आप डाटाबेस को किस तरह कर सकते हो। तो सो देयर आर द टू बेस। यहाँ पे टू बेस है डाटाबेस को स्टोर कराने के लिए, जिसकी वजह से आप आपके डाटा को स्टोर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। सो फर्स्ट होता है, इसके बाद होता है फर्स्ट होता है रेप्लिकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द टू बेस। ये दो तरीके होते हैं जिससे आप आपके डाटाबेस को स्टोर करा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। सो रेप्लिकेशन आपको समझ में आ रहा हो, रेप्लिका ये क्या करता है, रेप्लिका मतलब कॉपी प्रोवाइड करा देता है। फ्रेगमेंटेशन क्या करता है कि ये फ्रेगमेंट कर देता है, डिवाइड कर देता है आपके डाटा को। सो रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डाटा स्टोर्ड रिडेंटली। मतलब ये आपके डाटा को ही रिडेंटली स्टोर कराता है, क्यों कराता है, एट टू और मोर देन टू साइड। रिडेंटली मतलब होता है एक जैसे डाटा को दो साइड या दो से ज़्यादा साइड्स पे ये स्टोर करा देता है। इफ़ द एंटायर डाटाबेस, ये जो भी एंटायर डाटाबेस अगर अवेलेबल होगा ऑल द साइड्स, मतलब एक से ज़्यादा साइट्स पे अगर पूरा जो भी सेम डाटा है और वो डाटा दो एक से ज़्यादा साइट्स पे अवेलेबल होगा, तो इट इज़ ए फुल्ली रिडेंडेंट। ये फुल्ली रिडेंडेंट मतलब होता है कि जो आपकी एक डाटा में जो ऑल द इन्फॉर्मेशन है, वो भी दूसरे एक साइड पे है, वो भी दूसरे साइड पे आपको मिल जाएगी। सो हैंस इन द रेप्लिकेशन सिस्टम्स मेंटेन कॉपीज ऑफ डाटा। सो कहने का मतलब होता है कि रेप्लिकेशन में क्या होता है कि आप कॉपीज़ को स्टोर करा रहे हो एक साइड से दूसरे साइड्स पे, तो ये कॉपीज़ को स्टोर कराता है। उसके बाद आता है कि दिस इज़ ए एडवांटेज, इट इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ डाटा। इसका एक एडवांटेज होता है कि इन अवेबिलिटी बढ़ाता है। मतलब कि अगर यूज़र कैन एक्सेस द सेम डाटा एट द डिफरेंट साइट्स एट द सेम टाइम, सो इट प्रोवाइड द पैरेलल एक्सेस ऑफ डाटा। सो ये प्रोवाइड क्या कराता है, एक्सेसिबिलिटी और अवेबिलिटी को बढ़ाता है। तो जो डाटा है, एक डाटा को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे पढ़ाते हो तो ईजिली एक्सेस हो जाता है। बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है हम देखते हैं। सो दोस्तों, इसका कुछ डिसएडवांटेज है। इससे डिसएडवांटेज ये है कि इसका कॉन्स्टेंटली अपडेट, अगर जैसे आपने आपका स्कूल का डाटा है, अगर आप एक स्कूल के डाटा को अगर एक डाटा को आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे कर सकते हो, तो उसमें मान लीजिए आपके स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट एंटर हुआ है, तो आपको उस डाटा को मॉडिफाई करने के लिए तीनों साइट पर जाकर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम मतलब कंप्यूटेशनल टाइम भी बढ़ा देता है, और ये इनकन्सिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है कि आप कब तक आपके डाटा को साइट से आकर अपडेट करोगे। सो एनी चेंज मेड अस वन साइट्स नीड्स टू रिकॉर्ड इट एट एवरी साइट, सो दैट इज़ अ रिलेशन स्टूडेंट मे बी टू इनकन्सिस्टेंसी। So concurrency control become more complex as concurrent access how needs to be checked over the number of sites। तो कब तक आप उस साइट पर चेक करोगे। तो ये होता है आपका क्या, कि आप आपके डाटा को रेप्लिकेशन में डिसएडवांटेज क्या होता है ना एडवांटेज क्या होता है, मैंने आपको दोनों बता दिया। इसके बाद होता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो फ्रेगमेंटेशन होता है कि आप आपके डाटा का फ्रेगमेंट मतलब होता है कि आप आपके डाटा बेस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब होता है कि इसमें आप स्टोर भी कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसका ये हो सकता है कि आपने आपके स्कूल का जो डाटाबेस है, उसको जो भी आपका डाटाबेस में जो टीचर वाला है वो अलग सेपरेट कर दिया, जो स्टूडेंट वाला है वो अलग सेपरेट कर दिया, और जो बस मैनेजमेंट वाला सिस्टम है वो अलग कर दिया। लेकिन अगर आपका न्यू स्टूडेंट अगर एंटर हो रहा है आपके स्कूल में, ऐड हो रहा है, तो आप सिर्फ स्टूडेंट वाले डाटाबेस में जाकर उस डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये ईजिली मॉडिफाई होता है, क्योंकि आपने आपके डाटाबेस में फ्रेगमेंटेशन लगा दिया और डिफरेंट डिफरेंट
साइट्स पे आपने अवेलेबल करा दिया। तो जिस डाटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी आप उस साइट पे आके उस डाटा को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद होता है कि इट मस्ट बी श्योर दैट द फ्रेगमेंट आर सच दैट इट कैन बी यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द ओरिजिनल। आप उस डाटा को इस तरह फ्रेगमेंट करोगे कि बाद में आप उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके एक ओरिजिनल डाटाबेस बना सको। उसके बाद होता है कि फ्रेगमेंटेशन भी आप 2 या 3 तरीके से कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, मतलब कि आप आपके डाटा को रोज़ के साथ तोड़ सकते हो। वर्टिकली मतलब आप उस डाटा को किस कॉलम के साइज के कॉलम के हिसाब से स्प्लिट कर सकते हो। हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आप दोनों के हिसाब से तोड़ सकते हो, मतलब रोज भी रहेंगे उसमें कॉलम भी रहेंगे। जैसे ये डाटाबेस कुछ रोज रहेंगे कुछ कॉलम्स रहेंगे, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डाटाबेस को स्प्लिट कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन होते हैं, तो एप्लीकेशन होता है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सिस्टम में भी आप इस डाटा का यूज़ कर सकते हो। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में आप इस डाटा का यूज़ कर सकते हो और मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम में भी आप इस डाटा का यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ एप्लीकेशन होती है और ये कुछ होते हैं तरीके जिससे आप आपके डाटा स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस।